नमस्कार, मैं शुक्ला गुप्ता तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ये पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, यानी हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल यानी जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्यूबल यानी चर्बी में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी एंड के और ए एंड ई तो फैट सॉल्यूबल हैं, और विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्यूबल हैं यानी पानी में घुलनशील हैं। वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं वो विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, यानी विटामिन बी और सी को हम शरीर में नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, जबकि जो फैट सॉल्यूबल जो हमारे विटामिन ए डी ई के होते हैं, इन्हें हमारा शरीर आसानी से स्टोर कर लेता है। यह फैट्स जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं, यानी जो हमारी चर्बी वाले टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर ये स्टोर हो जाता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक ये स्टोर रह सकते हैं, ये महीनों तक भी रह सकते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, जो कि फैट सॉल्यूबल है। ये मुख्य काम इसका क्या है, हमारी मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूती तथा ताकत प्रदान करना है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसके आँखों का रोग होता है, एक रतौंधी करके, वो हमारा को हो सकता है। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन बी को हम 8 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन बी वाटर सॉल्यूबल है, तो विटामिन B1 भी क्या है, हमारा वाटर सॉल्यूबल है। इसका मुख्य काम है हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी नाम का रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये भी वाटर सॉल्यूबल है। इसका मुख्य काम हमारी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये इसकी कमी के कारण हमारी त्वचा फटने लग जाती है, आंखें लाल रहती हैं, जीभ पे भी हमारे थोड़े से कट्स टाइप में हो जाते हैं। मुख्य स्रोत है केला, दूध, दही, मांस, अंडा, हरी बीन्स और मछली। इसके बाद आता है हमारा विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम यानी जो हमारा रासायनिक नाम है वो है नियासिन। ये भी वाटर सॉल्यूबल है। विटामिन बी वाटर सॉल्यूबल है, तो विटामिन बी के सारे जितने भी अन्य विटामिन है विटामिन बी से रिलेटेड, वो सब कैसे हैं, वाटर सॉल्यूबल है। ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, सिर दर्द और दस्त को कम करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है बालों का सफ़ेद होना, बालक मंद बुद्धि हो जाता है। मुख्य स्रोत है खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ना आदि। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5, केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। ये भी वाटर सॉल्यूबल है। मुख्य काम बालों को स्वस्थ रखता है, सफ़ेद होने से बचाता है। इससे हमारा जो तनाव है वो भी कम हो जाता है। इससे होने वाले रोग हैं पेलाग्राम और 4D सिंड्रोम। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां। B6, हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन B6, इसका केमिकल नाम है प्यूरिडिऑक्सिन। प्यूरिडिऑक्सिन यानी ये भी वाटर सॉल्यूबल है। ये सुबह की थकान को कम करता है, तनाव और अनिद्रा से मुक्ति देता है। इसकी कमी से होने वाले रोग अनीमिया और त्वचा के रोग हो जाते हैं हमें, जैसे दाद, कात, खुजली वगैरह जो होते हैं वो विटामिन B6 की कमी के कारण ही हो जाते हैं।
मुख्य स्रोत है मांस, अनाज, केले और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। ये त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है, यानी हमारे को स्वेलिंग आ जाती है पूरे शरीर में। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का झड़ना। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, दूध, अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है अंडे का वो, और सब्जियां। नेक्स्ट है हमारा B9। इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे क्या करता है, छालों में कमी लाता है, इसलिए जब हमारे को छाले वगैरह होते हैं तो फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। इसका मुख्य काम है लोगों की त्वचा और गठिया रोग में उपचार हेतु रहता है। गर्भवती महिलाओं को इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया और पेशेज रोग। इसके मुख्य स्रोत हैं दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट है B12। इसका केमिकल नेम है सायनोसोब्लामिन। यह अनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। अल्सर यानी बहुत सारे छाले वगैरह हमारे मुंह के अंदर हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव की तरह, वो अल्सर कहलाता है मुंह का। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं अनीमिया और एनीमिया यानी खून की कमी, और पांडु रोग। इसका मुख्य स्रोत है मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद, अंडा। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन C। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये हमारे घावों को ठीक करने में भी बहुत मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे को होने वाले रोग हैं वो है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, यानी हमारे मसूड़ों से खून आने लग जाता है। जो खट्टे फल होते हैं मेनली वो इसका मुख्य स्रोत होते हैं। इसके मुख्य स्रोत में नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ आदि। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। इसका केमिकल नेम है फेलिसफेरोल। ये फैट सॉल्युबल होता है, यानी चर्बी में घुलनशील होता है। ये हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। इसका मुख्य काम है हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करके रखना, यानी जो हमारे भोजन पदार्थ है उसमें से जो कैल्शियम हमारा होता है उसको यही विटामिन होता है जो शरीर के अंदर बांधे हुए रखता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत रखने में भी मदद करता है। दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग या रिकेट्स। विटामिन D बनाने का काम जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा किया जाता है, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा। जो हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों के द्वारा विटामिन D बनाती है। इसका सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इसलिए हमें कहते हैं कि हमें थोड़ी देर धूप में भी रहना चाहिए, लेकिन पूरा टाइम भरी दोपहरी में नहीं धूप में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर से विटामिन D को अब्जॉर्व कर लेता है। इसके लिए हमें सुबह सुबह की धूप या शाम को ढलती हुई धूप लेनी चाहिए। दूध, अंडे की जर्दी यानी वो योक यानी पीला भाग भी इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन E। इसका केमिकल नेम है टेकोफोरफेलोस। फैट सॉल्युबल है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, मजबूत करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है जनन शक्ति में जो कमी आती है वो इसी विटामिन की कमी के कारण आती है। इसलिए इसके मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध आदि। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का लीवर रोग होता है उन्हें इसको ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन K। इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोने जो होता है ये स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर को प्रोटीन अब्जॉर्व करने में मदद करता है भोजन से। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो हमारे रक्त का थक्का, यानी जब हमारे चोट लगती है तो हमारा खून नहीं रुकता, यानी वो खून रोकने के लिए जो रक्त का थक्का बनता है उसमें कमी आ जाती है। इसका मुख्य स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां। अब केमिकल नेम हम कैसे याद करें, इसके लिए एक ट्रिक है।
हमने यहाँ A B C D के जो हैं सारे विटामिन्स के नेम लिखे हैं। सबका पहला हिंदी का वर्ड लिया है। रेटिनॉल का रे, थायमिन का एक्सकॉर्बिक एसिड का ए, कैल्सीफेरोल का के, टेरोकोफेरोल का टा और फिलिक्विनोन का फी। तो इससे एक ट्रिक बन जाती है रथ एक टॉफ़ी, यानी कि इसके द्वारा आप इसके केमिकल नेम अच्छे से याद कर सकते हैं। विटामिन बी के केमिकल नेम बनाने के लिए भी है थारोन्यूपेंटपरबासा, यानी हमने इसके भी जो केमिकल नेम है उसके हिंदी के पहले वर्ड ले लिए हैं। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, ये विटामिन ए जो होता है इससे क्या होता है, रतौंधी होती है, जीरोप्लाथेमिया हो सकता है, संक्रमण का खतरा रहता है। विटामिन B1 के द्वारा बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी के कारण त्वचा फटती है, जीभ फटने लग जाती है, यानी कट्स लगने लग जाते हैं। विटामिन B3 के लिए 4D सिंड्रोम या त्वचा दाद, जो मैंने बताया आपको, दाद खाज हो जाता है, ये भी विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B5 की कमी के कारण बुद्धि मंद हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। विटामिन B6 एनीमिया, त्वचा रोग और किडनी स्टोन का भी कारण हो सकता है। विटामिन B7 की कमी के कारण लकवा आ सकता है और बाल झड़ते हैं। विटामिन B11 की कमी के कारण पेशिश रोग हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 भी एनीमिया यानी खून की कमी के लिए उत्तरदायी होता है और पांडु रोग हो जाता है। विटामिन C के द्वारा मसूड़े सूजते हैं, स्कर्वी रोग हो सकता है हमें। विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया यानी हमारी हड्डियों में क्षमताएं कम हो जाती हैं। विटामिन E जनन शक्ति को कम करता है, कमी जो होती है इसकी जनन शक्ति कम हो जाती है, इसके कारण विटामिन जो K है, अगर इसकी कमी है तो हमारा रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। धन्यवाद।